जय हिंद दोस्तों। यूपी ट्रिपल एससी कंप्यूटर सीरीज हम लोग पढ़ रहे थे ऑपरेटिंग सिस्टम, जो उत्तर प्रदेश के सभी एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एमएस वर्ड। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेट विकल्प नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेट का विकल्प जो है नहीं है। तो यह है इंडेंटेशन, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इफेक्ट, अंडरलाइन, फॉन्ट स्टाइल, कैरेक्टर फॉर्मेट के विकल्प है, जबकि इंडेंटेशन एक पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का विकल्प है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पैराग्राफ इंडेंटेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ए आपको बताना है। ए है जो इंडेंटेशन को धनात्मक मान के रूप में सेट किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। बाय इंडेंटेशन को ऋणात्मक मान के रूप में सेट किया जाता या किया जा सकता है, ते भी सही है। दाएं इंडेंटेशन को ऋणात्मक मान के रूप में सेट किया जा सकता है, तो ये सही नहीं है। जो दाएं इंडेंटेशन के ऋणात्मक मान के रूप में सेट नहीं किया जा सकता है, जबकि डी क्या है, दाएं इंडेंटेशन को धनात्मक मान के रूप में सेट किया जा सकता है, तो बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर जो इसका राइट हो जाएगा वो हो जाएगा सी। एमएस वर्ड में पैराग्राफ जो इंडेंटेशन है समय निम्न में से दाएं इंडेंटेशन को ऋणात्मक मान के रूप में सेट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह धनात्मक मान ही प्राप्त कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी कमांड टेक्स्ट फॉन्ट को प्रभावित नहीं करती है? तो यह है बॉर्डर, ऑप्शन नंबर जो सी है ये राइट हो जाएगा। तो बॉर्डर कमांड टेक्स्ट जो है फॉन्ट को प्रभावित नहीं करती है, जबकि अंडरलाइन कमांड टेक्स्ट को अंडरलाइन करता है। इटैलिक जो कमांड है टेक्स्ट को इटैलिक करता है, और जो बोल्ड कमांड है ये टेक्स्ट को बोल्ड करता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये ध्यान रखना, इसमें सही पूछा है। ये है प्रत्येक दस्तावेज में कम से कम एक टेबल होना चाहिए, तो सही पूछा है, तो ये नहीं। दस्तावेज में बुलेट और संख्या दोनों तरह की सूचियां नहीं हो सकती हैं, तो हो सकती हैं, तो भी गलत हुआ। दस्तावेज के विभिन्न पैराग्राफ में अलग अलग संरेखण हो सकते हैं, तो बिल्कुल जो ए है या इसका सी है इसमें सही है। और डी दिया है दस्तावेज में एक से अधिक ड्राफ्ट कैप नहीं हो सकते, तो हो सकते हैं, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। उपर्युक्त कथन में से जो ऑप्शन सी है ये सही है। दस्तावेज जो डॉक्यूमेंट के विभिन्न पैराग्राफ में अलग अलग संरेखण हो सकते हैं। एमएस वर्ड में यदि आप एक टेबल में टैब को प्रेस करते हैं तो कर्सर आपको डैश में ले जाता है, तो ले जाता है नेक्स्ट कॉलम में। ऑप्शन नंबर जो डी है राइट हो जाएगा। तो एमएस वर्ड में किसी टेबल में एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जाने के लिए टैब की का उपयोग किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टैब स्टॉप मार्कर्स को डैश हटाया जा सकता है, तो ये हटाया जा सकता है। टैब स्टॉप मार्कर को रूलर से बाहर सरकार का, तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये राइट हो जाएगा। जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टैब स्टॉप मार्कर को जो है रूलर से बाहर सरकार कर हटाया जा सकता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टैब स्टॉप मार्कर को रूलर से बाहर सरकार कर हटाया जा सकता है। एमएस वर्ड का प्रयोग मूलतः निम्नलिखित में से किया जाता है, तो ये किया जाता है विभिन्न प्रलेख तैयार करने में। ऑप्शन नंबर जो सी है करेक्ट हो जाएगा। तो एमएस वर्ड माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित क्या है, वर्ड प्रोसेसर है, जो इसका मुख्य कार्य है टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट को संचालित करना है। यह एक वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज है जिसकी सहायता से साधारण दैनिक पत्र से लेकर डेस्कटॉप पब्लिशिंग स्तर के कार्य जो है सुविधापूर्वक किए जा सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से संबंधित निम्न में से कौन सा जो कथन है एक गलत है, ये आपको बताना है। तो ये है एक पैराग्राफ में केवल एक वाक्य हो सकता है, तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है। एक डॉक्यूमेंट में विविध टेबल हो सकते हैं, ठीक है। प्रत्येक डॉक्यूमेंट में एक ड्राफ्ट कैप होना ही चाहिए, तो ऐसा
नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है ये गलत हो जाएगा। एक डॉक्यूमेंट को एकाधिक पुनः नामित यानी रीनेम किया जा सकता है, तो बिल्कुल किया जा सकता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है ये राइट हो जाएगा। एमएस वर्ड के सभी डॉक्यूमेंट में एक ड्रॉप कैप का होना अनिवार्य नहीं है। यह एक वैकल्पिक फंक्शन होता है जिसके माध्यम से हम डॉक्यूमेंट को आकर्षक बनाते हैं। ड्रॉप कैप का जो फीचर है उपयोग करने के लिए निम्न प्रक्रिया का उपयोग कर सकते हैं, जैसे इंसर्ट ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप का उपयोग जो है पैराग्राफ के शुरुआत में होता है। उपयुक्त प्रश्न में जो विकल्प सी को छोड़कर अन्य सभी क्या हैं, कथन सत्य हैं। कंप्यूटर पर लॉगिन नाम और पासवर्ड के सत्यापन को किस रूप में जाना जाता है, तो ये जाना जाता है प्रमाणीकरण जो है ऑथेंटिकेशन। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। लॉगिन नाम और पासवर्ड के सत्यापन की प्रक्रिया को प्रमाणीकरण के रूप में जाना जाता है। प्रमाणीकरण यानी ऑथेंटिकेशन का उपयोगकर्ता के पहचान को पहचानने की प्रक्रिया है जो प्रदान किए गए क्रेडेंशियल की तुलना में किसी स्थानीय ऑपरेटिंग सिस्टम पर या किसी प्रमाणीकरण सर्वर के भीतर अधिकृत उपयोगकर्ता की जानकारी के डेटाबेस में मौजूद डेटा से हो सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट सेंस सेरिफ है, ये आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट सेंस सेरिफ है, तो ये है एरियल। ऑप्शन नंबर जो बी है राइट हो जाएगा। सेंस सेरिफ फॉन्ट में हेल्वेटिका, अवंतगार्ड, एरियल और जिनेवा शामिल है। सेंस सेरिफ फॉन्ट पढ़ने में कठिन होता है। इमेज वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को सक्रिय करने की जो शॉर्टकट कुंजी है ये क्या है, तो ये है Ctrl+D। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका करेक्ट हो जाएगा। एमएस वर्ड में जो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में सक्रिय करने के लिए Ctrl+D शॉर्टकट जो कुंजी का है यूज किया जाता है, जबकि जो Ctrl+F का एक सर्च बॉक्स ओपन करता है जो वर्तमान दस्तावेज में वर्ड, टेक्स्ट और वाक्यांश सर्च करने की अनुमति देता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किसी वर्ड प्रोसेसर के फॉन्ट में विकल्प से जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा जो शब्द है किसी वर्ड प्रोसेसर के फॉन्ट विकल्प से जुड़ा हुआ है, तो यह है स्टाइल। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। वर्ड प्रोसेसर में जो स्टाइल है फॉन्ट विकल्प से संबंधित है, जबकि बुलेट, अलाइन, आउटलाइन डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन एक वर्ड प्रोसेसर नहीं है, तो यह है ओपन ऑफिस इम्प्रेस। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। जो वर्ड प्रोसेसर एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जिसमें दस्तावेज को बनाने, उन्हें टेक्स्ट एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, आउटपुट, इनपुट आदि कार्यों को करने के लिए किया जाता है। वर्ड प्रोसेसिंग के जो प्रमुख उदाहरण है एमएस वर्ड, वर्डपैड, नोटपैड, ओपन ऑफिस राइटर, ओपन ऑफिस इम्प्रेस एक प्रकार का जो ऑफिस इम्प्रेस एक प्रकार का प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है, अतः ओपन ऑफिस जो इम्प्रेस वर्ड प्रोसेसर नहीं है। चिट्ठी, विवरणिका, शिक्षण गतिविधियां, परीक्षा, प्रश्नोत्तरी और छात्रों के होमवर्क जो असाइनमेंट जैसे डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए मुख्य रूप से कौन सा एक लोकप्रिय जो सॉफ्टवेयर है उसका इस्तेमाल किया जाता है, तो यह है एमएस वर्ड का। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक ऐसा लोकप्रिय सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल जो है लेटर, विवरणिका, शिक्षण गतिविधियां, परीक्षा, प्रश्नोत्तरी और छात्रों के होमवर्क असाइनमेंट जैसे आदि डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए किया जाता है। मोहन अपने जन्मदिन की पार्टी में लोगों को आमंत्रित करने के लिए निमंत्रण पत्र तैयार करना चाहता है। निमंत्रण पत्र तैयार करने के लिए मोहन के लिए निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सबसे उपयुक्त होगा, तो ये होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो जो एमएस वर्ड एक प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसकी सहायता से हम डॉक्यूमेंट, लेटर, निमंत्रण पत्र, टेबल एवं रिपोर्टिंग तैयार किया जा सकता है। मल्टीमीडिया जो सॉफ्टवेयर सामान्यतः डैश को सम्मिलित नहीं करते हैं, तो यह है वर्ड डॉक्यूमेंट को। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। जो मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर है सामान्यतः वर्ड डॉक्यूमेंट को सम्मिलित नहीं करता है, क्योंकि जो वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को लिखा जाता है, जबकि मल्टीमीडिया टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को
कोई आवश्यकता नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है, ध्यान रखना है। तो ये है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ऑप्शन नंबर जो डी है राइट हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, गूगल डॉक्स, IBM लोटस, सिम्फनी, वर्ड स्टार तथा वर्ड परफेक्ट वर्ड प्रोसेसर के उदाहरण है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। इसमें कैलकुलेशन, ग्राफिक्स टूल, पिवट टेबल आदि फीचर उपलब्ध होते हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट के संदर्भ में गटर शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है सिलाई बाइंडिंग के लिए एक तरफ बचा हुआ स्थान। ऑप्शन नंबर जो डी है राइट हो जाएगा। पेज 4 पर टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट यानी मार्जिन होते हैं। वर्ड के डिफ़ॉल्ट मार्जिन ऊपर और नीचे 1 इंच होती है, जबकि जब बाएं और दाएं 1.25 इंच होती है। आप पूरे डॉक्यूमेंट की या डॉक्यूमेंट के अलग अलग भाग में जो भाग की मार्जिन बदल सकते हैं। मार्जिन से संबंधित एक स्पेस जो बाइंडिंग के लिए जगह छोड़ी जाती है उसे गटर कहते हैं। यह दोनों तरफ या टॉप पर या लेफ्ट में होती है। MS वर्ड 2019 डॉक्यूमेंट में एक ईमेल एड्रेस टेक्स्ट स्ट्रिंग स्वचालित रूप से हाइपरलिंक के रूप में दिखती है। इस लिंक को हटाने के लिए हमें निम्नलिखित में से किस विकल्प का चयन करना होगा? तो ये करना होगा रिमूव हाइपरलिंक। ऑप्शन नंबर जो डी है ये राइट हो जाएगा। तो MS वर्ड 2019 में ईमेल हाइपरलिंक को हटाने के लिए जो है रिमूवर हाइपरलिंक का प्रयोग करते हैं। MS वर्ड में आप डैश बना और चलाकर अक्सर उपयोग किए जाने वाले कार्यों को स्वचालित कर सकते हैं। ते हैं मैक्रो को। वर्ड में मैक्रो आदेशों और निर्देशों की एक श्रृंखला है, जिसे आप किसी कार्य को स्वचालित रूप से पूरा करने के लिए एक ही आदेश के रूप में समूहबद्ध करते हैं। मैक्रो बनाकर और चलाकर आप अक्सर उपयोग किए जाने वाले कार्यों को स्वचालित कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में व्यक्तियों के समूह के लिए पत्र और ईमेल या लेबल और लिफाफे बनाने और प्रिंट करने की सुविधा प्रदान करता है? तो जो सुविधा प्रदान करता है ये करता है मेल मर्ज। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो जो मेल मर्ज MS वर्ड की सबसे उपयोगी सुविधाओं में से एक है। इसकी सहायता से एक ही पत्र पर निमंत्रण पत्र, ऑफिस लेटर, ईमेल आदि एक साथ अनेक व्यक्तियों को भेज सकते हैं। गो टूल मेन्यू, लेटर्स एंड मेलिंग्स और मेज मर्ज। रन कमांड डायलॉग बॉक्स में डैश कमांड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अनुप्रयोग क्रमादेश एप्लीकेशन प्रोग्राम आरंभ कर देगा। तो कर देगा winword.x। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने के लिए कमांड जो दिया जाता है winword.x का प्रयोग करते हैं। डैश बटन का उपयोग कर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये कर सकते हैं प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर जो सी है राइट है। तो जो प्रोग्राम बटन का उपयोग कर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट ऑल प्रोग्राम MS वर्ड। जबकि न्यू से नई फाइल खुलती है तथा कंट्रोल पैनल से प्रोग्राम से संबंधित सेटिंग कर सकते हैं। वर्ल्ड में डिफ़ॉल्ट जूम का स्तर कितने पर सेट रहता है? तो ये रहता है 100 पर। ऑप्शन नंबर जो सी है राइट हो जाएगा। MS वर्ड में जो डिफ़ॉल्ट जूम का स्तर है वो 100% होता है। आवश्यकता अनुसार इसे घटाया या बढ़ाया भी जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी MS वर्ड की अंतर्निहित सुविधा नहीं है? तो है लाइव स्ट्रीम। ऑप्शन नंबर जो ए राइट हो जाएगा। जो स्ट्रीमिंग इंटरनेट से डेटा को सीधे उपयोगकर्ता के कंप्यूटर या फोन स्क्रीन पर डाउनलोड करने की आवश्यकता है के बिना संचारित करने की विधि है। जबकि इस जो स्पेल चेक है, शब्दकोश है तथा अनुवाद में ये सभी MS वर्ड की अंतर्निहित सुविधा हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज ब्रेक इंसर्ट करने के लिए निम्न में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाएगा? तो किया जाएगा इंसर्ट एंड ब्रेक। ऑप्शन नंबर ई राइट हो जाएगा। वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज ब्रेक का अर्थ एक पेज का पैराग्राफ दूसरे पेज में बिना किए जाना, अर्थात पेज को वहां से तोड़ना जहां पर कर्सर रखा है। इसके लिए इंसर्ट मेन्यू के ब्रेक कमांड का प्रयोग करते हैं। इसके लिए शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस इंटर प्लस की है। कक्षा में प्रस्तुति प्रेजेंटेशन के लिए
कौन सा सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी है? तो ये है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ऑप्शन नंबर जो सी है राइट हो जाएगा। कक्षा में प्रस्तुति के लिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट अधिक उपयोगी होता है। इसके द्वारा अपने विचारों को बताने के लिए स्लाइड फॉर्मेट में मल्टीमीडिया विशेषताओं जैसे कि फोटो हुआ, वीडियो और वॉइस के साथ ओपन, क्रिएट, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, शेयर, प्रेजेंट एवं प्रिंट आदि करने का कार्य कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन खंड विच्छेद यानी सेक्शन ब्रेक का प्रकार नहीं है? तो यह है कॉलम। ऑप्शन नंबर जो सी ये राइट हो जाएगा। सेक्शन ब्रेक डॉक्यूमेंट के हिस्से के बीच बाधा उत्पन्न करते हैं, जिसे आप स्वतंत्र रूप से प्रत्येक सेक्शन को फॉर्मेट कर सकते हैं। कॉलम जो सेक्शन का ब्रेक का हिस्सा नहीं है, क्योंकि कॉलम किसी भी चार्ट वर्टिकल सेलों का समूह होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक ही पेज पर एक नया सेक्शन शुरू करने के लिए किस प्रकार का सेक्शन ब्रेक मदद करता है? तो ये करता है कंटिन्यूअस का। ऑप्शन नंबर जो डी है राइट हो जाएगा। तो कंटिन्यूअस सेक्शन उसी पेज पर नया सेक्शन प्रारंभ करता है। इस प्रकार सेक्शन ब्रेक का उपयोग अक्सर एक नया पेज शुरू किए बिना कॉलम की संख्या को बदलने के लिए किया जाता है। यहाँ तक कि पेज सेक्शन ब्रेक अगले सम संख्या वाले पेज पर एक नया सेक्शन शुरू करता है। एमएस वर्ड में क्लिप आर्ट सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है चित्र कमांड सम्मिलित करें। ऑप्शन नंबर जो डी है ए राइट हो जाएगा। तो एमएस वर्ड में जो क्लिप आर्ट सम्मिलित करने के लिए इंसर्ट पिक्चर कमांड का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी रूप से टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का विशेषता नहीं है? ये आपको बताना है। तो यह है कैपिटलाइज। ऑप्शन नंबर जो सी है राइट हो जाएगा। तो जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के अंतर्गत इटैलिक आता है, रेखांकित करना तथा बोल्ड, ये सभी फॉर्मेटिंग की बुनियादी विशेषता हैं, जबकि कैपिटलाइज सामान्यतः सेंटेंस चेंजकेस के अंतर्गत आता है। एक प्रलेख को सेव करने सहेजने के लिए कितनी विभिन्न विधियां हैं? तो ये हैं 3। कौन कौन से हैं? कंट्रोल+S से भी सेव किया जाता है, फाइल ऑप्शन में जाकर, क्विक एक्सेस टूलबार की सहायता से। निम्नलिखित में से क्या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में डिफ़ॉल्ट बॉडी फॉन्ट है? तो यह कैलिब्री। जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में डिफ़ॉल्ट बॉडी फॉन्ट कैलिब्री है। इस फॉन्ट के ऊपर टाइम्स में रोमन या एरियल 12 को बदला जा सकता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 की एक टेबल में बैंडेड रो और कॉलम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो ये है बैंडेड रो कॉलम में अन्य रो या कॉलम की तुलना में एक या अधिक अतिरिक्त सेल होते हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं है। बैंडेड रो कॉलम सभी रो कॉलम का सारांश प्रदर्शित करता है। नहीं, बैंडेड रो कॉलम में सम और विषम रो कॉलम को दूसरे रंग के साथ प्रदर्शित किया जा सकता है। तो ये बिल्कुल सही है। डी देख लेते हैं। बैंडेड रो कॉलम दो या अधिक रो कॉलम को मिलाकर बनती है। तो नहीं, तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट हो जाएगा। एमएस वर्ड 2007 में एक टेबल में बैंडेड रो कॉलम सम और विषम रो कॉलम को दूसरे के साथ प्रदर्शित किया जा सकता है, दूसरे रंग के साथ प्रदर्शित किया जाता है। बैंडेड कॉलम डिजाइन टैब के अंतर्गत उपलब्ध है। एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य विकल्प यानी व्यू ऑप्शन किसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट को बुलेट पॉइंट के रूप में दर्शाता है? तो ये दर्शाता है आउटलाइन। ऑप्शन नंबर जो ए है ए राइट हो जाएगा। एमएस वर्ड में व्यू टैब यानी व्यू टैब के अंतर्गत डॉक्यूमेंट व्यू ग्रुप के आउटलाइन टूल में क्लिक करने से डॉक्यूमेंट में जितनी बार न्यू लाइन या इंटर की का प्रयोग हुआ है या जितनी लाइन में टेक्स्ट लिखा जाता है उसे बुलेट पॉइंट के रूप में स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित विधि में कौन सा तरीका दाएं संरेखित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? तो किया जाता है कंट्रोल+R से। ऑप्शन नंबर जो डी है राइट हो जाएगा। तो राइट अलाइनमेंट का उपयोग करने के लिए जो है कंट्रोल+R शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। पूर्व निर्धारित मानों के साथ स्वचालित रूप से फॉर्म आदि भरने के वाली सुविधा को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ऑटोफिल। ऑप्शन नंबर जो
ये है राइट हो जाएगा। तो जो निर्धारित मानों के साथ स्वचालित रूप से फॉर्म आदि भरने की जो सुविधा को ऑटोफिल कहते हैं। इसमें वेब ब्राउज़र उस जानकारी के अनुसार स्वचालित रूप से फील्ड भरता है जो उपयोगकर्ता ने पहले से उपयोग किया था। इंस्टेल फील्ड ऐसे मान होते हैं जो उपयोगकर्ता उपयोग के समय ही फिल करता है। फिलर टेक्स्ट को ऐसे टेक्स्ट को कहा जाता है जिसमें वर्ड के सारे अक्षर एक ही भाषा के होते हैं लेकिन वे रैंडमली लिखे गए हों, उनका कोई अर्थ नहीं निकलता हो। फिलर टेक्स्ट का इस्तेमाल जो है साधारणतया पब्लिशर के द्वारा प्रोटोटाइप के लेआउट को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। एमएस वर्ड में बहुविधि शब्दों, लाइनों या पैराग्राफों का चयन कौन सी कुंजी का प्रयोग करके किया जा सकता है? तो किया जाता है कंट्रोल का। ऑप्शन नंबर जो डी ये राइट हो जाएगा। तो एमएस वर्ड में कंट्रोल कुंजी अर्थात कंट्रोल का उपयोग कर शब्दों, लाइनों या पैराग्राफों का चयन करने के लिए किया जाता है। कुछ शॉर्टकट की निम्न है। कंट्रोल प्लस एन जो है ये इसके द्वारा नया डॉक्यूमेंट खोलता है, यानी खोलना होता है। कंट्रोल प्लस सी यह चयनित डॉक्यूमेंट या उसके भाग को कॉपी कर क्लिप बोर्ड पर लाना है। तो कंट्रोल प्लस सी का इस्तेमाल करते हैं। अब कंट्रोल प्लस एस का कब इस्तेमाल करते हैं? फाइल या डॉक्यूमेंट को सुरक्षित जब रखना है। कंट्रोल प्लस जेड से पूर्व में दिए गए आदेशों को रद्द जब करना है तब। अब कंट्रोल प्लस भी को जो उपयोग है प्रयोग कॉपी के लिए हुए टेस्ट को पेस्ट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है पृष्ठ ओरिएंटेशन के दो प्रकार हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। ऑप्शन नंबर जो ए राइट हो जाएगा। तो जो पेज ओरिएंटेशन के दो प्रकार हैं कौन कौन से? पोर्ट्रेट तथा लैंडस्केप। पोर्ट्रेट का उपयोग जो है पेज को वर्टिकली यानी ऊर्ध्वाधर प्रिंट करने के लिए तथा लैंडस्केप का उपयोग जो होता है पेज को क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टली प्रिंट करने के लिए किया जाता है। पेज का जो ओरिएंटेशन डिफ़ॉल्ट रूप से पोर्ट्रेट सेट होता है। एमएस वर्ड 2007 में पेज को पोर्ट्रेट और लैंडस्केप लेआउट के बीच स्विच करने के लिए प्रिंट प्रीव्यू के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है ओरिएंटेशन का। ऑप्शन नंबर जो ए है ए राइट हो जाएगा। तो पेज ओरिएंटेशन पेज पोर्ट्रेट और लैंडस्केप से लेआउट के बीच स्विच कर सकते हैं। प्रिंट प्रीव्यू करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। पेज ओरिएंटेशन दो प्रकार के होते हैं, पोर्ट्रेट वर्टिकल और लैंडस्केप हॉरिजॉन्टल। एमएस वर्ड 2007 या इसके बाद के संस्करण का उपयोग करके A4 आकार के डॉक्यूमेंट के अलावा निम्नलिखित में से किस आकार के डॉक्यूमेंट का भी यानी किस प्रकार डॉक्यूमेंट बनाए जा सकते हैं? तो बनाए जा सकते हैं A5 लीगल और एग्जीक्यूटिव। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो एमएस वर्ड 2007 या इसके बाद के संस्करण में पेपर का साइज जो होता है लेटर A4, A5 लीगल कस्टम आदि होते हैं तथा डिफ़ॉल्ट के रूप में A4 साइज का पेपर सेट होता है। एमएस वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट के दो संस्करणों की तुलना करने के लिए डैश टैब पर जाना होगा और कंपेयर ग्रुप के अंतर्गत डैश विकल्प पर क्लिक करना होगा। तो होगा रिव्यू और कंपेयर का। ऑप्शन नंबर जो ए है राइट हो जाएगा। तो एमएस वर्ड 2007 के रिव्यू टैब के अंतर्गत स्थित कंपेयर टूल का प्रयोग करके दो फाइल्स को कंपेयर करते हैं। यदि आपके पास एक प्रकार के डॉक्यूमेंट के एक से ज़्यादा संस्करण है और कंज्यूम है कि कौन सा डॉक्यूमेंट ज़्यादा प्रभावी है या दोनों में क्या अंतर है, तो यह कार्य कंपेयर टूल आसानी कर सकता है। एमएस वर्ड 2010 में स्टार्ट मेल मर्ज विकल्प निम्नलिखित में से किस मेनू टैब में उपलब्ध होता है? तो उपलब्ध होता है मेलिंग्स। ऑप्शन नंबर जो बी है राइट हो जाएगा। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में स्टार्ट मेल मर्ज मेलिंग्स टैब का उपयोग उपलब्ध होता है। मेल मर्ज टूल का उपयोग करके मल्टीपल लेटर, इनवेल्व्स, स्टोर लेबल्स आदि बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।